राज ठाकरे ने अपनी अयोध्या रैली जो थी 5 जून को वो अब रद्द कर दी है। राज ठाकरे अब अयोध्या नहीं जाएंगे। ये खबर सुनकर लोग हैरान जरूर हैं कि आखिर राज ठाकरे अपने ऐलान से पीछे क्यों हट गए। क्या राज ठाकरे भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की धमकियों के कारण पीछे हटे? आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह जमीनी स्तर से। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे का अयोध्या दौरा फिलहाल स्थगित हो गया है। राज ठाकरे खुद इस बात की औपचारिक घोषणा ट्विटर पर कर चुके हैं। उनके अयोध्या दौरे को लेकर बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह ने विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि राज ठाकरे को उत्तर भारतीय जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राज ठाकरे ने अपने भाषणों में पहले भी उत्तर भारतीय जनता का अपमान किया है, जिसके बाद मनसे प्रमुख ने अयोध्या दौरे को लेकर काफी विवाद भी हुआ। अब ये दौरा कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है। राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या जाने वाले थे। राज ठाकरे ने अपने ट्वीट में लिखा, दौरा स्थगित होने की वजह के बारे में आगामी 22 मई की सभा में विस्तार से चर्चा होगी। सूत्रों की माने तो उनके अयोध्या दौरे की तैयारी पूरी नहीं हो पाई। इसके अलावा रेलवे का रिजर्वेशन भी नहीं हुआ। हालांकि कुछ सूत्र तो ये भी कहते हैं कि राज ठाकरे की तबीयत ठीक नहीं है। राज ठाकरे ने अपनी अयोध्या रैली जो थी 5 जून को वो अब रद्द कर दी है। ऐसे में अब जो है राज ठाकरे की आने वाली रणनीति किस तरीके से रहेगी उसे लेकर 22 मई को जो है पुणे में वो अपनी जनसभा करेंगे। उस जनसभा के दौरान जो है अपनी पूरी राजनीतिक पहलुओं को बताने की कोशिश करेंगे और इसके साथ में वो जानने की कोशिश करेंगे कि अब उनकी अयोध्या रैली कब होगी। ऐसे में हम बात करें, राज ठाकरे अभी कुछ ही दिन पहले जो है अब कोशिश कर रहे थे पुणे में अपनी रैली के लिए, गए भी थे, लेकिन कुछ ही कारणवश जो है उन्होंने ट्विटर पर अपनी रैली स्थगित करने की जानकारी दी। अब वो अपने निवास स्थान शिव तीर्थ पर आ चुके हैं, लेकिन इसके बाद जो है अब ये बताया जा रहा है कि वह फिर से अपने पुणे रैली की शुरुआत करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्हें फिर से अपने घर की ओर आना पड़ा था। लेकिन 22 मई को जो है उनकी जनसभा पुणे में अवश्य होगी और इसके बाद जो है वो फिर से अयोध्या जाएंगे। लेकिन अयोध्या जाने की जो डेट थी वह अब जो है रद्द कर दी गई है। वो अब दूसरी डेट क्या होगी वो कहीं ना कहीं जानने का विषय होगा। लेकिन इन सब के बीच जो राज ठाकरे उत्तर भारतीयों को लेकर जो उनको निशाना बनाया गया था, ऐसे में उत्तर प्रदेश में कई बीजेपी के सांसदों ने ये साफ तौर पर कहा है कि अगर राज ठाकरे उत्तर प्रदेश में आते हैं तो ज़रूर उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इसकी जानकारी दी थी। लेकिन ऐसे में कुछ बीजेपी जो सांसद हैं, जैसे लल्लू सिंह कहें जो बीजेपी के उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, और उनके साथ पूर्व जो सांसद है विनय कटियार, उन्होंने भी ये साफ कहा है कि राज ठाकरे अयोध्या आ सकते हैं। राम भगवान सबके हैं, वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो एक तरीके से कहें उत्तर प्रदेश में जो है कई ऐसे राजनीतिक पार्टियां हैं जो राज ठाकरे को उत्तर प्रदेश में नहीं जाने की इजाज़त दे रही हैं। ऐसे में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी वहाँ पर जमा कर दिया था। लेकिन इन सब के बीच जब राज ठाकरे ने कल बैनर लगाया, पोस्टर लगाया और उसमें साफ तौर पर ये कहा है कि अगर राज ठाकरे वहाँ पर अगर उनके पास अगर उनको कोई बाल भी बाका करता है तो महाराष्ट्र कहीं ना कहीं जल उठेगा। तो इन सब के बीच कहें तो राज ठाकरे और उत्तर भारतीयों के बीच में एक द्वंद्व युद्ध है और एक माफ़ीनामा के तौर पर भी जाना जा रहा है। ऐसे में उनकी जो अयोध्या रैली है अब वो कैंसिल हो गई है। अब देखना ये है कि 22 मई को जब पुणे में राज ठाकरे अपनी जनसभा करेंगे तो किस प्रकार की जानकारी देंगे और उनके अयोध्या रैली अब किस तारीख को होगी, ये कहीं ना कहीं जानने का विषय होगा। मुंबई से राहुल शुक्ला, मेट्रो मुंबई न्यूज़। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह विरोध कर रहे हैं, माफी मांगने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कंचन गिरी महाराज ने राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का समर्थन किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बृजभूषण सिंह में हिम्मत है तो राज ठाकरे को रोक कर दिखाए। मेट्रो मुंबई।